साध संगत जी, आज की साखी महात्मा जड़ भरत की है। जब एक राजा महात्मा जड़ भरत की खोज में निकला तो उसकी महात्मा जी से क्या बातचीत हुई थी, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ सुनते हैं। जो बसताए साईं जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। परमात्मा जो कुछ भी करता रहा है उसको वह जीवन मुक्त वाला पुरुष युक्ति सहित ही निशम करता है कि परमात्मा ने जो किया है वह ठीक किया है, अथवा इंद्रियों को जो भी बंटता रहा है वह युक्त पूर्ण ही बंटता रहा है। सतगुरु जी कहते हैं कि वह पुरुष जीवन मुक्त अवस्था वाला पुरुष है, उसको जीवन मुक्त अवस्था वाला पुरुष कहा जाता है। किसी देश का एक राजा था, उसके घर संतान नहीं थी, तो बहुत यत्न करने पर भी जब संतान ना हुई तो उसने बहुत लोगों से संतान उत्पत्ति का साधन पूछा। तो उसने एक ज्योतिषी से पूछा, तो ज्योतिषी ने कहा, हे राजन, अगर तुम संतों की सेवा करोगे तो उनकी कृपा से तुम्हें जरूर संतान प्राप्त होगी। तो राजे ने नदी के किनारे पर एक बड़ा आश्रम बनाया और वहां पर बहुत साधु संत महात्मा आने लग गए। तो इस तरह राजा अपनी पत्नी के साथ हर रोज वहां पर अन्नदान वस्त्रदान आदि करने लग गया। तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक महात्मा ने राजा को कहा कि हे राजा, तू किस भावना से सेवा करता है? फिर राजे ने झोली फैलाकर महात्मा से कहा कि हे महात्मा जी, बाकी तो सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं है, मगर घर में औलाद नहीं है, औलाद चाहिए। आप कृपा करें हमारे घर में पुत्र पैदा हो। महात्मा ने कहा कि हे राजन, फिक्र मत करो, तुम्हारे घर 2 पुत्र पैदा होंगे और तुम एक को राजा बना देना और दूसरे को साधु बना देना, और अपना सारा राजपाट अपने एक पुत्र को देकर खुद भी इस मार्ग पर चलना, इस मार्ग पर विचरण करना। तो संतों की कृपा से, उसके आशीर्वाद से राजा के घर 2 पुत्र पैदा हुए। उस दिन के बाद राजा के अंदर संत महात्माओं की सेवा को लेकर बहुत श्रद्धा पैदा हो गई, उनके प्रति बहुत सम्मान पैदा हो गया। राजा हर रोज सेवा करने लगा और सेवा करके राजे के मन को बड़ी शांति मिलती थी, वह अंदर आनंदित महसूस करने लगा। तो शास्त्रों में उसने जीवन मुक्त अवस्था के बारे में पढ़ा और जीवन मुक्त कर देने वाले महात्मा की तलाश करने लगा। और तलाश करते समय मालूम हुआ कि जड़ भरत महात्मा है जिनके अंदर जीवन मुक्त के सभी लक्षण हैं। साध संगत जी, जीवन मुक्त महात्मा के अंदर जो 5 लक्षण होते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला लक्षण ये होता है कि हर समय अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान रहना। दूसरा, तृष्णा और वासना आंधी से रहित होना। तीसरा, किसी के साथ भी वाद विवाद नहीं करना। और चौथा, हर समय दुख सुख का अभाव होना। गुरबाणी में भी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सहे हर भय नहीं जागे। कंचन माटी माने, नह निंदा नर उस्तत जागे। लोभ मोह अभिमानना, हर सोगते रहे जारो। ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जे परसे नाही, ते घट भ्रम जीवासा। और 5वां लक्षण यह है कि हर समय मन में खुशी रहनी और हर समय मस्त रहना। इसी तरह के 5 गुण जड़ भरत महात्मा में दिखाई दिए थे।
राजा को जड़ भरत महात्मा के दर्शन करने की बड़ी तांग पैदा हुई, अंदर कशिश पैदा हुई। और फिर राजा ने जड़ भरत महात्मा की परख करने के लिए अपने बाग में एक नीम का पौधा लगाया हुआ था और वह संतों को कहता था कि मेरे बाग में आम का वृक्ष लगा हुआ है और उस पौधे पर छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, आप उनका सेवन करके जाना। तो ये देखकर संत महात्मा राजा को कहते थे कि हे राजन, ये तो नीम का वृक्ष है, आम का नहीं। और इतना कहकर वह महात्मा चले जाते थे। तो राजा समझ लेता था कि ये जड़ भरत महात्मा नहीं है। राजे ने अपने बाग में एक तोता भी रखा हुआ था जो मीठे मीठे वचन बोलकर संतों को प्रसन्न करता रहता था और आए गए संतों को वह कहता था कि संत जी, मैंने सुना है कि प्रभु का नाम जन्म मरण के बंधन को काट देता है, लेकिन मेरा जो लोहे का पिंजरा है तो ये नहीं कटता। मैं दिन रात उसका नाम लेता रहता हूं, इसलिए कोई तरीका बताओ जिससे कि मेरा ये बंधन टूट जाए। तो युक्तियां उसे बताई गई, लेकिन उसका पिंजरा ना टूटा। तो आखिर एक दिन जड़ भरत महात्मा भी वहां पर आ गए। तो जब वह अंदर गए तो फिर उस तोते ने उनका बहुत मीठे मीठे वचनों से स्वागत किया और महात्मा के आगे प्रश्न किया कि महात्मा जी, कोई मुक्ति बताएं जिससे कि ये मेरा लोहे का पिंजरा टूट जाए। तो फिर संतों ने कहा कि मन इंद्रियों को रोककर मुर्दे की तरह लेट जाओ तो ये पिंजरा भी टूट जाएगा। तो साध संगत जी, राम राम जपने के कारण तोते का हृदय पहले ही शुद्ध था। संतों के वचनों के कारण जिस समय वह मन इंद्रियों को रोक मुर्दे की तरह प्राण त्याग कर लेट गया और इतनी देर में राजा वहां आया तो तोते ने पहले की तरह मीठे वचन बोलकर सत्कार ना किया। तो राजे ने माली से पूछा कि तोता कहां पर है। तो माली ने देखकर कहा कि महाराज, वह तो मरा हुआ है। और फिर उस समय राजा ने उसको अपने पास बुलाकर तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, उसके ऊपर हाथ फेरा और पानी छिड़का, लेकिन तोते की तो आंख नहीं खुली। फिर राजा ने कहा कि इसको बाहर खुली हवा में छोड़ दो, फिर ठीक हो जाएगा। तो जिस समय तोते को खुली हवा में छोड़ दिया गया तो फिर उस तोते ने देखा कि अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, अब मेरे पास समय है। तो समय देखकर तोते ने उड़ान भरी और वृक्ष की डाली पर जाकर बैठ गया और जड़ भरत जी का बहुत धन्यवाद किया कि इन महापुरुषों के ज्ञान से ही मेरी मुक्ति हुई है। तो उस समय राजा को इस बात की खबर हुई। तो फिर वह भी संतों के चरणों में गिर गए और आनंदित होकर महात्मा जी से पूछने लगे कि इस वृक्ष के फल पककर बड़े हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं, आप फल खाकर जाना, जल्दी जाने की कोशिश नहीं करनी है। तो महात्मा जी ने वहां से जल्दी जाने की कोई बात नहीं कही। तो ऐसे राजा ने उसकी परख की, मगर संतों का मन किसी भी परिस्थिति में नहीं उलझा। तो हार करके राजा ने महात्मा के आगे विनती की कि कृपा करके मुझे भी ज्ञान दें कि मैं भी अपने घर रहता हुआ सुख दुख से कैसे ऊपर उठ जाऊं और जीवन मुक्त अवस्था के आनंद को प्राप्त कर सकूं। तो महात्मा जी ने कहा कि हे राजन, 3 गुण ही मनुष्य को सुख और दुख देते हैं, तो इन तीनों गुणों को त्याग दे, तेरा इन 3 गुणों से कोई भी संबंध नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि तेरा स्वरूप निर्गुण है। जिस तरह बादाम रोगन का बादाम के बूटे पत्ते टहनियों से कोई संबंध नहीं है, बादाम के ऊपर के छिलके को तोड़कर और उसकी गिरी को खूंटे में डालकर उसको डंडे के साथ रगड़कर उससे बादाम रोगन निकाला जाता है और बाकी का फेंक दिया जाता है। तो इस तरह ही तीनों गुण
तीनों कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर फोक रूप है, तो इन तीनों में रहता हुआ भी इन तीनों से अलग है। जैसे फोग ने अपने अंदर बादाम रोगन को अपने अंदर छिपा रखा है, फोग बादाम का बंधन रूप है, इसी तरह फोक रूप इन तीन गुणों ने और इन तीन शिविरों को छुपा रखा है। और इसी तरह तेरे अंदर सभी गुण में बंधन रूप है, इसलिए तेरे इस फोक रूप में ये सारे बंधन रूप हैं। विचार द्वारा इन सभी का त्याग कर तू मुक्त रूप हो जाता, और तू त्याग कर तू मुक्त रूप हो जा। माता पिता स्त्री संबंधित आज जितने भी तेरे संबंधी हैं, इनको नाशवान समझकर छोड़ दे। ये तेरे संबंधी नहीं है, ये तो तेरे शरीर के संबंधी है। इनको त्याग दे और ये ममता को भी छोड़ दे और मन को भी विपेक्ष समझकर त्याग दे। त्रिगुणात्मक माया जो सबका कारण है उसको भी त्याग दे। जिस समय माया रूप तीन गुणों को त्याग देगा तो तू जीवन मुक्त हो जाएगा। तो राजा जड़ भरत महात्मा के इस ज्ञान को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही आनंदित हुआ और इन तीनों गुणों को त्याग कर अपना जीवन व्यतीत करने लग गया।